एक्साइएन लिंग ने फौरन जवाब दिया, मलिक, आगे से आप वंडरलैंड में फ्रीली आ जा सकते हैं और साथ हाई कंट्रोल भी कर सकते हैं। वंडरलैंड में हर चीज को। दूसरे शब्दों में मून लेक वंडरलैंड में मलिक ही सबसे बड़े भगवान है और वो एक ही भगवान है। और पुरानी पेंटिंग मालिक के साथ एक हो चुकी है। आगे से कोई और ट्रायल डीन वाला अंदर नहीं आ पाएगा। ये सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हैरानी से पूछता है, इतना पावरफुल? इसीलिए मेयर पेयर भी नहीं दुख रहे। तो क्या मैं अन लॉग ऑन को जिंदा कर सकता हूँ जिन्होंने पहले ट्रायल में पार्टिसिपेट किया था? एक्साइएन लिंग ने सर हिलाकर जवाब दिया, नहीं। वो लोग जो ट्रायल में फेल हो गए, उन्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा जिंदा रहने का। फिर उसने उंगली छुटकी और आगे कहा, लेकिन उनकी आत्माएं अभी भी वंडरलैंड में कैद है, मुक्ति नहीं मिलेगी। मलिक उन्हें बुलाकर ऑर्डर दे सकते हैं। बस इतना ही काफी है। लिन है ने भी उंगली छुटकी, सर झुकाकर धीरे से कहा, बस आत्मा ही काफी है। मुझे ट्राई करने दो, एग्जैक्टली फील करने दो खुद का और पूरे वंडरलैंड क्या होता है। तभी WQI वाइब्रेट होने लगा। अपने हाथ उठाकर चारों तरफ देखने लगा। हैरान होके चिल्लाया, मैं फिर से जिंदा कैसे हो गया? उसने सर उठाकर कहा, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। आज से तुम्हें यहाँ कैद होकर दुख नहीं झेलना पड़ेगा। ये सुनकर वो फौरन हाथ जोड़कर झुका और अदब से बोला, शुक्रिया मलिक। गुलाम WQI यही रहकर मलिक की रक्षा करना चाहता है। लिन है ने ये देखकर अपने सर के पीछे खुजलाया और जोर से हंसकर बोला, इसे बेहतर और क्या हो सकता है, मेरा भी यही इंटेंशन था। उसने पलटकर सबको बाय कहा, एक्साइएनआर और WQI से कहा, मैं वापस जा रहा हूँ, तुम दोनों मेरे लिए वंडरलैंड को अच्छे से मैनेज करना। एक्साइएन लिंग और WQI ने एक साथ हाथ जोड़कर झुककर जवाब दिया, जो हुक्म आपको विदा करते हैं मलिक। लिन है मन ही मन खुश हुआ। आखिरकार उसने सब प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दी। एक ऐसा वंडरलैंड मिल गया जहाँ वो फ्रीली आ जा सकता है। इतना यूजफुल। फिर उसने हाथ उठाकर हल्का सा उंगली छुटकी और उसकी शक्ल झट से अंधेरे में गायब हो गई। कैमरा रियल वर्ल्ड में शिफ्ट हुआ। तब लिन ऑब्जर्व करके कह रही थी, वो वहाँ आधी रात से प्रे कर रही है। क्या वो चाहती है कि वो बंदा आ जाए? चलो वापस चलते हैं। आज तो कोई क्लू नहीं मिलने वाला। इसी वक्त एक्सायन युए अभी भी हाथ जोड़कर प्रे कर रही थी। तभी लिन है पीछे से धीरे से आया। सब लिना एक्सायोएनजी डा से लेकर वैंगले क्याम झो तक सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। मुंह खुला का खुला रह गया। शॉक रह गए। शॉक्ड भी और सरप्राइज्ड भी। चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाए। तभी उसने भी फील किया कि पीछे कोई है। धीरे से सर मोड़ा और पलट गई। लिन है ने मुस्कुराकर टीज किया, ब्यूटी, तुम शायद किसी का वेट कर रही हो। एक्सायन युए ने धीरे से जवाब दिया, एक इडियट का वेट कर रही हूँ। ये कहकर उसने फौरन यूज टाइटली हग कर लिया। लिन है ने भी बाहें फैलाकर उसको कांस के गले लगा लिया। धीरे से उसको गले लगा रहा था। धीरे से एक्सायन युए का नाम ले रहा था। आवाज कांप रही थी और चिंता से भरी हुई थी। इस वक्त आंसू रोकने से भी नहीं रुक रहे थे। एक एक करके गर्म आंसू चुपके से एक्सायन युए के गाल पर से बह रहे थे। उसने उसको कांस के गले लगाया। धीरे से समझाया कि कोई बेवकूफी वाली हरकत मत करना और इस तरह से किसी को डरो भी मैट। एक्सायन युए सिसक रही थी और धीरे से बोली, ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ। लिन है ने अपना सर झुकाया। उसके बालों के पास जाकर धीरे से बोला, आवाज में प्यार था। उसने अचानक से हाथ बढ़ाकर उसकी पीठ को जोर से चिमटी काटी। लिन है दर्द से चीख पड़ा। चीखते हुए बोला, कितना दर्द हो रहा है एक्सायन युए, तुमने कब लोगों को चिमटी काटने की बुरी आदत सीख ली? घर में अचानक से हैरानी भरी आवाजों की गूंज उठी। किसी ने पूछा, क्या उन्हें भगवान की मदद मिली है? वैन नानी को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो बार बार पूछ रही थी कि ये सच है या सिर्फ मजाक कर रहे हो। क्या कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो हैरन कर डीन वाली होती है। लिन है ने टैब एक्सायन युए को अपना सर अपनी छाती पर रखने को कहा। एकदम संतुष्ट होकर आराम से बोला, बिल्कुल ब्लास्ट के वक्त। तभी एक भगवान आसमान से गुजर रहे थे। उन्होंने ने मुझे एकदम से बचा लिया। उस आदमी ने कहा, सब कुछ ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं, इसलिए मुझे बचा लिया और मुझे वापस भी भेज दिया। मैंने सोचा कि कोई भी बहाना बनाकर टाल दूंगा। सुनने के बाद उसने हाथ उठाकर सैल्यूट किया और फिर कहा, अगर है भाई सलामत वापस आ गए, मैं पहले चला जाऊंगा। आगे से है भाई को कुछ भी कहना हो तो बेशक कह देना। फिर उसने अपना सर घुमाकर गुरुजी से कहा, मैं चलता हूँ। लिन है ने हाथ उठाकर हिलाया और ये भी कहा कि एक्सायन युए को बचाने के लिए सबका शुक्रिया, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। फिर दोनों वहाँ खड़े रहे और गाड़ी को धीरे धीरे दूर जाते हुए देखते रहे, जो धीरे धीरे नजरों से उछल हो गई। लिन है झुककर एक्सायन युए से पूछा, आवाज में हैरानी भरी हुई थी, तुम एक्सीडेंट वाली जगह पर क्यों चली गई? एक्सायन युए ने तुरंत नेकलेस निकला और कहा कि मेरे भाई के साथ एक्सीडेंट होने से पहले उन्होंने ये छोटा सा पेंडेंट नियर हाथ में डाल दिया था। जब मैंने आईएससी कांच के पकड़ा, मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने भाई को एक अंधेरे कमरे में बंद देखा, जो मुझे बार बार तुमको जगाने के लिए कह रहे थे। मैं उस अजीब आवाज का पीछा करती हुई दौड़ती रही और एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच गई। ये देखकर उसने अपने मन में सोचा, और तो बात ये है
शुरू में तो सिर्फ एक्सायन यूए को एक सॉवेनियर डीन का इरादा था। मैंने सोचा नहीं था कि इसका इतना स्पेशल असर होगा। लिन है ने धीरे से अपना सर घुमाकर पीछे देखा। लिना पीछे खाते थी, उसके चेहरे पर हिचकिचट थी। उसने अपने मन में सोचा कि ये मामला तो चलो खत्म हुआ, बस अब लिना ने धीरे से 2 उंगलियां उठाई, फिर दिशा बदल कर सीधे उसकी तरफ इशारा किया। लिन है ने एक नजर मारी और मन में सोचा अब तो सिर्फ ये लड़की ही है जिसको बेवकूफ बनाना मुश्किल है। अगर इसको पता चल गया तो जितना ज्यादा डेर करेंगे उतने ज्यादा इश्यूज होंगे और एक्सप्लेन करना उतना मुश्किल होगा। मुझे जल्द से जल्द कोई प्लान बनाना होगा। एक्सायन यूए ने हाथ बढ़ाया, धीरे से कहा लिन है, मुझे भी घर जाना है। मैं अचानक से हॉस्पिटल से भाग गई। मम्मी और एक्सायन किंग जरूर चिंता कर रहे होंगे। तुम मेरे साथ चलो ना, साथ में मुझे कुछ चीजें भी खरीदनी है, बस अभी गाड़ी नहीं है। लिन है हल्का सा मुस्कुराया, जवाब दिया तुम्हें तुरंत नहीं छोड़ सकता। ये कहकर उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा चलो जल्दी करो। चलो, उसके दिमाग में तेजी से ख्याल आ रहे थे। उसने डिसाइड किया कि उसे सवाल पूछने का मौका नहीं देना है, पहले यहाँ से निकल लेते हैं। सीन चेंज होता है शाम के वक्त। ढलता हुआ सूरज धीरे धीरे पूरे शहर में बिखर रहा है। मोबाइल शॉप में लिन है ने ग्लास केस में रखे एक मोबाइल की तरफ इशारा किया। उसने पूछा कि क्या सबसे सस्ता वाला मोबाइल गेम खेल सकता है। कैशियर ने सर हिलाकर जवाब दिया बिल्कुल खेल सकते हो भाई। उसने तुरंत फाइनल कर दिया, तो फिर यही वाला खरीद लेते हैं। आईएससी पैक कर दूं। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और मन में सोचा उस लड़की को बेवकूफ बनाने के लिए एक और मोबाइल खरीदना पड़ेगा। उम्मीद है थोड़ा बहुत तो असर होगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, क्या वो सिंगर लिन है नहीं है? तुम अभी तक मारे नहीं, इतना पैसा कामया है, फिर भी इतना सस्ता मोबाइल खरीद रहे हो। पैसा अपने लिए कॉफिन खरीदने के लिए बचा रहे हो क्या? मुकदिंग पीछे खड़ा क्यूरियोसिटी से पूछता है। हुआंग शाओ से, लगता है तुम लिन है को जानते हो। हुआंग शान बगल में मुंह बना के जवाब देता है, जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से, चेहरा भी पाक चुका है। लिन है सुनकर हुआंग शान को एक नजर देखता है। वो एकदम प्राइड से भरी स्माइल देता है और ठंडे दिमाग से कहता है, मेरे सामने इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। मैंने पहले ही कह दिया है, हमारी जीत की खुशी तो अभी शुरू हुई है। आज तू खुद मेरी टेरिटोरी में घुस आया है। मतलब आज तेरा अनलकी दिन है। पिछली बार गैम्बलिंग स्टोन्स में ट्यून मुझे चीट किया था, उसका हिसाब तो अभी बाकी है। ये बोलकर वो अपने हाथ खोलता है, कॉन्फिडेंस से शो ऑफ करते हुए, ये शॉपिंग सेंटर मियर अंकल की प्रॉपर्टी है, मैं जो चाहे करूँ, कोई रोकने वाला नहीं है। आज अगर तूने घुटने टेक कर मुझसे माफी नहीं मांगी तो यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। मुकदिंग फायदा उठता है, लिन है को पॉइंट करके कहता है, और हाँ, पिछली बार तेरे कुत्ते ने मेरी पंत फाड़ दी थी, उसका कॉम्पेंसेशन देगा तू। वो पीछे मुड़कर थोड़ा कंफ्यूज होके सामने खड़े लोगों से पूछता है। लिन है कामली पूछता है, कौन है ये? हुआंग शान गुस्से से पागल हो जाता है, आगे बढ़ता है, दांत पीस कर गाली देता है, ये लड़का प्रिटेंड कर रहा है, किसी को भी इम्पोर्टेंस नहीं देता। वो जोर से चिल्लाता है, मारो इसको। तुरंत एक बियर्ड वाला आदमी आगे आता है, घुसा मारता है, लेकिन लिन है हल्का सा साइड स्टेप करता है, पंच मिस हो जाता है। लिन है फौरन आगे बढ़ता है, बगल में पड़ी एक चेयर उठा लेता है। वो एक लात मारता है, चेयर सीधा उस आदमी के चेहरे पे लगती है, उसका चेहरा बिगड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। हुआंग शान ये सब देखकर शॉक हो जाता है। शॉक से बोलता है, ये क्या हो गया? वो अपनी मुट्ठी बंद करता है, मन ही मन अपने हाथ के ब्यूटीफुल ब्रेसलेट की तारीफ करता है। श्योरली इट इज वेरी यूजफुल। तभी मुकदिंग भी डरने लगता है, धीरे से कहता है, हुआंग शाओ, ये आदमी थोड़ा इविल है। मैंने सुना है हु शाओ भी इसी के हाथों मारा गया था। लेकिन हुआंग शान सिर्फ हाथ हिलता है, एरोगेंट फेस बन के जवाब देता है, डरने की कोई बात नहीं, अगर वो थोड़ा इविल भी है तो वो अकेला है। आज मैं इतने सारे लोगों को लेकर आया हूँ, काफी है इसको मारने के लिए। ये बोलते ही चीखने वाली पुलिस सायरन बजती है। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स दौड़कर आते हैं, बातों निकलते हैं और चिल्लाकर पूछते हैं, कौन है ये हंगामा करने वाला? यहाँ हंगामा करना अलाउड नहीं है। मुकदिंग मुद्दा है, लिन है को पॉइंट करके कहता है, वो है वो सिक्योरिटी गार्ड। हुआंग शान अभी भी प्राइड भरा फेस बनाए हुए जोर से चिल्लाता है, परफेक्ट टाइम। यहाँ के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स मेयर अंकल के लोग हैं। सुन लो ध्यान से, इसको मिलकर मारो और सीधा बाहर फेंक दो। सडनली वैन ले, जो यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है, लिन है को देखता है, तुरंत टोपी उतारता है, हंसकर कहता है ब्रो, उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी फर्स्ट मिलेंगे, क्या कोइंसिडेंस है, क्या तुम ट्रबल में हो? वो स्माइल करते हुए जवाब देता है, वैन ले, तो तुम यहाँ सिक्योरिटी गार्ड हो? मुझे कुछ नहीं हुआ, बस कुछ स्पॉइल्ड ब्रैट्स से मिलने आया था। वो आगे कहता है ब्रो, स्पॉइल्ड ब्रैट्स हो या कुछ भी हो, बस तुम कहो, मैं बिना सोचे तुम्हारे साथ मिलकर मारूंगा। लिन है थोड़ा हेजिटेट करता है, एफआईआर तुरंत दूसरे सिक्योरिटी गार्ड्स एक साथ चिल्लेट है, हम ले भाई की बात सुनेंगे, ले भाई जिसको बोलेंगे हम उसको मारेंगे। हुआंग शान सुनकर गुस्से से दहाड़ता है, तुम लोग रिबेल करना चाहते हो? मुझसे पंगा लेना चाहते हो? सबको फायर कर दो क्या?
ये बोलते ही लिन है के हाथ में चेयर उड़ती है, जोर से उसके चेहरे पर लगती है। हुआंग शाओ दर्द से चिल्लाता है, नाक से खून और मुंह से ब्लड साथ में निकलता है। उसके आइज तुरंत ठंडे हो जाते हैं। स्लो वॉइस में रिमाइंड करता है, ओए हुआंग शाओ, सोच समझ के बात कर, मुझसे बेइज्जती करेगा तो चलेगा, मियर फ्रेंड्स से डिसरिस्पेक्ट मत करना। वो गिर पड़ा, बुरे तरीके से लेटा हुआ, दांत पीस कर ऊपर देखता है, हकलाते हुए कहता है, तू। तभी दूर से पुलिस फोर्स भी टाइम पे पहुंच गई। शुटियान गाड़ी से उतर के चारों तरफ देख के पूछा, किसने रिपोर्ट किया, यहाँ कौन दंगा कर रहा है। सडनली शुटियान की आंखें फाइल गई और वो हैरान दिखी। उसने सामने का सीन देखा, तुरंत लिन है को बुलाया। तभी वो कुछ छोटे भाई जमीन पर पड़े थे, दर्द से करहते हुए बुरी तरह से। आवाज सुनकर वो पीछे मुड़ा, शांति से जवाब दिया, शू पुलिस ऑफिसर। बहुत दिनों बाद मिले। हुआंग शान और म्यूटिंग को नीला पीला कर दिया, हड्डियों में सूजन आ गई, चेहरा बुरी तरह से सूज गया, दांत भी टूट गए, लेकिन वो जोर से चिल्ला रहा था, ऑफिसर ऑफिसर। शुटियान ने कहा, मुझे अभी रिपोर्ट मिली कि यहाँ झगड़ा हो रहा है, ये सब क्या है। लिन है ने हाथ फैलाकर बेझिझक जवाब दिया, कहाँ कुछ हुआ है। उसने अनलॉक ऑन पर एक नजर डाली, धीरे से मुस्कुराया, बस हुआंग यांग मास्टर मियर साथ मार्शल आर्ट्स का मुकाबला करना चाहते थे। साफ है कि दम नहीं था, तो इसको दम कैसे कह सकते हैं। बैंगले ने तुरंत कंफर्म किया, सही बात है, मेरे पास प्रूफ है। बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी कहा, हम सब प्रूफ दे सकते हैं। ये सुनकर वो अकड़ कर बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, हम आराम से जा रहे थे और ये लिनहे ने अचानक मैटर शुरू किया और फिर हमको मारा। उसको बांधो, उन सबको बांधो। ये सुनकर वो थोड़ा परेशान हुई, समझ नहीं आ रहा था किस पर विश्वास करें। तभी अचानक एक आदमी जल्दी से आया, घबरा कर पूछा, यहाँ क्या हो रहा है। वो आदमी हुआंग गुआन था, शॉपिंग मॉल का मलिक। हुआंग गुआन ने हैरानी से पूछा, हुआंग शान, तुझे क्या हुआ।